ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Rub your both palms. Apply an eyes. Slowly and gently open your eyes. ओम शांति। हम वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे थे और द्वितीय पाद में हमने 16 नंबर सूत्र तक देखा है। आज 17वां सूत्र देखेंगे। तो 16वें सूत्र तक हमने क्या क्या पढ़ा, याद है? वो गति जो होती है दोनों की, नॉर्मल इंसान की और जो परमात्मा में जो मोक्ष को प्राप्त होता है, परमात्मा में लिंक होता है, उनका कैसे प्रयाण होता है। हाँ, तो मतलब उसी स्थान पर सब में मिल जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो कहीं से निकल कर कहीं पे जाता है। जी, तो हाँ, अब ध्यान देने वाली बात ये है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था कि कहाँ तक दोनों की, सामान्य मनुष्य की और उस ब्रह्मनिष्ठ या जो उत्तरायण मार्ग से अर्थात देवयान मार्ग से गमन करने वाला है, इन सब की गति कहाँ तक समान होती है। तो जहाँ तक ये मीन्स एक के बाद दूसरे में समाहित होते जाते हैं और वहाँ तक जहाँ तक कि पुनरावर्तन हो सकता है, अर्थात ब्रह्म में जहाँ तक विलीन नहीं होते और जहाँ से वापस मीन्स नीचे नहीं आया, नीचे जहाँ से नीचे आ सकते हैं, वापस रिवर्स हो सकते हैं, अर्थात आगे ब्रह्म में विलीन होने की अवस्था में न पहुंच करके वहाँ से पीछे भी आ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब साधक जीवन मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, वहाँ से पहले तक सभी की एक जैसी गति होती है। जो जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच जाता है और जो फिर ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उनकी जो गति है अर्थात उनका जो प्रयाण है वो साधारण मनुष्यों से, साधारण प्राणियों से अलग हो जाता है। वहाँ से वो केवल एक स्टेप है या फिर 2 स्टेप बोल सकते हैं। एक जीवन मुक्त अवस्था में जाना और उसके आगे ब्रह्म को प्राप्त हो जाना। उससे पहले चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और चाहे कोई भी साधारण प्राणी हो, सबकी गति एक जैसी है। हाँ, जो जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, उसके कर्मों के अनुसार होगा। जो जितना पुण्य कर्म किया होगा उसका अच्छी जगह पे होगा, पाप कर्म किया होगा तो बुरे जगह पे होगा, उसी लेवल से स्टार्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर बात है कि एक दूसरे में समाहित होते जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कैसे नीचे से इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है मन में समाहित होंगी। मन जो है कहाँ पे जाएगा? मन प्राण में समाहित हो जाएगा। हाँ, प्राण में समाहित हो जाएगा। प्राण के साथ जो है वो अपने अधिष्ठाता अर्थात जीवात्मा के साथ होकर के सूक्ष्म महाभूतों में हो जाएंगे। सूक्ष्म महाभूत से ऊपर जाएंगे तो तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं से ऊपर अहंकार में, अहंकार से ऊपर महतत्व बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर वही मूल प्रकृति आ जाती है।
और मूल प्रकृति जहाँ पे वो जीवन मुक्त अवस्था होती है एक्चुअली। जब मूल प्रकृति तक पहुँच जाता है तो जीवन मुक्त अवस्था होती है, वहाँ से अब वापस नहीं लौट पाता, अर्थात उससे रिवर्स नहीं होता। और उसके आगे जब जाता है तो सब कुछ प्रकृति का प्रकृति को, और आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाती है, परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो ये है स्टेप्स। सर एक मिनट। हाँ, इंद्रियां मन में, मन प्राण में, प्राण जीवात्मा में, अधिष्ठाता हाँ में जी, और अधिष्ठाता क्या वो बोला आपने, सूक्ष्म महाभूतों में। हाँ, सूक्ष्म महाभूतों में वो अधिष्ठाता, मतलब कि आत्मा सूक्ष्म महाभूतों में समाहित नहीं होता। अब इनका एक ग्रुप बन जाता है, बंच बन जाता है जीवात्मा के साथ। अब ये सूक्ष्म महाभूत को भी अपने साथ लेते हैं, फिर तन्मात्राओं को भी, मीन्स उसके ऊपर रिवर्स लेयरिंग होती जाती है। फिर अहंकार, अहंकार से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर मूल प्रकृति, अर्थात सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं ऐसे। तो नॉर्मली वहां तक सूक्ष्मता तक नहीं पहुंचना है। जब पुनर्जन्म होना है तो सूक्ष्म महाभूतों तक ही रहना है। जो सामान्य प्राणी है वो सूक्ष्म महाभूतों तक ही रहेगा, उसके बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उससे सूक्ष्म में जाएगा। मतलब कि इन सब का अलग अलग तत्वों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रकृति के अलग अलग तत्वों में मिलने लगेंगे। फिर तो पुनर्जन्म होना है तो सब कुछ साथ रहना है। तो जो महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था है वहीं से फिर पुनर्जन्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर से। अब हमने दो तरह, मूल प्रकृति तक एंड पॉइंट है। हाँ, मूल प्रकृति तक वो जो जीवन मुक्त अवस्था चला गया, और उसके मूल प्रकृति तक गुण काम करते हैं। हाँ मूल प्रकृति के बाहर गुणातीत हो जाता है तो वहां से आप नीचे आने के चांसेस नहीं। हाँ, ओके, मूल प्रकृति तक पहुंचते ही गुण बैलेंस हो जाएगा। गुण बैलेंस वाला मतलब जीवन मुक्त अवस्था। और जब प्रकृति छूट गई तो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, आत्मा प्रकृति से अलग। सर हम जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तब तो लास्ट क्लास में आएगा वो विलीन होने का, तब इसको भी साथ में लेके कनेक्ट करेंगे तो समझना शायद और आसान। जी ठीक है। तो हमने दो तरह के लोगों का भी गमन देखा, साधारण मनुष्यों का और जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है उसका। ब्रह्म में विलीन हो जाता है उसका क्या तर्क दिया गया है कि शरीर से बाहर तो वो भी निकलता है। तो बादरायण व्यास जी क्या बोलते हैं, नहीं, शरीर से बाहर नहीं निकलता, उसके सारे जो 24 तत्व हैं प्रकृति के वहीं पे विलीन हो जाते हैं प्रकृति में, उसको शरीर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और वो जो आत्म तत्व है उधर ही परमात्मा में विलीन हो जाता है, कहीं बाहर नहीं निकलता शरीर से, क्योंकि वो परमात्मा शरीर के अंदर भी है, उसको कहीं निकल कर जाने की जरूरत नहीं है। और निकलेगा तब ना जब किसी के साथ होगा, जब सब कुछ से साथ छूट ही गया तो निकलेगा क्यों, वहीं पर परमात्मा में विलीन हो गया। और बाकी जो सबसे साथ छूट गया वो प्रकृति के अवयव हैं, प्रकृति के एलिमेंट हैं, वो प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो हमने पढ़ा था उपनिषदों में, 101 नाड़ियों में से एक जो मूर्धा की तरफ जाती है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं,
वो उसको ऊर्ध्वगमन कराती है। किसको ऊर्ध्वगमन कराती है? जो ब्रह्म प्राप्त करेगा, ब्रह्म की प्राप्ति जिसको होगी, वो क्यों ऊर्ध्वगमन करेगा? लेकिन जो प्राप्ति नहीं हुई है हम्म तब उसके ऊर्ध्वगमन की बात होगी शायद। हाँ, अभी जो हम पढ़ेंगे वो उस पे अप्लाई होता है, ना कि ब्रह्म प्राप्त, जो ब्रह्म में विलीन होता है अर्थात ब्रह्मनिष्ठ है, उस पे अप्लाई नहीं होता। वो ब्रह्मवेत्ता पे अप्लाई होता है। ब्रह्म ब्रह्मविद पे नहीं। हाँ, ब्रह्मविद पे, ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता एक ही है। ब्रह्म अच्छा। ब्रह्मविद पे अप्लाई होता है। ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्म से एकाकार हो गया उस पे अप्लाई नहीं होता। वो सुषुम्ना से ऊपर नहीं जाता। हाँ, उसका हो चुका ऊर्ध्वगमन ऑलरेडी। उसका ऊर्ध्वगमन से लेना देना ही नहीं है। हाँ, वो तो शरीर में रहते ही ऊर्ध्वगमन कर लिया, उसको उधर ही विलीन हो जाना है। लेकिन उसके केस में भी ऊर्ध्वगमन तो हुआ ही होगा ना, मतलब वो भी उस प्रोसेस में से गुजरा ही होगा ना। हाँ, पहले गुजरा होगा, लेकिन हाँ, अभी अभी पहले जो, नहीं होगा ना, क्योंकि उस प्रोसेस को तो बाईपास नहीं किया जा सकता ना। हाँ, नहीं नहीं किया जा सकता। वही जो, वो अगर ब्रह्म को प्राप्त हुआ है तो पिछले जन्म में इस प्रोसेस से गुजरा होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि गुजरा ही होगा। दूसरा मीन्स अगर पुनर्जन्म हुआ तो इस जन्म में वो अपने आप को इतना ऊपर उठाया कि वो इसी शरीर में मुक्त हो गया, तो क्यों ऊर्ध्वगमन करेगा? नहीं करेगा। तो हर एक ब्रह्मनिष्ठ में जरूरी नहीं कि उसका सुषुम्ना का एक्टिवेशन इज नॉट कंपलसरी। नहीं, सुषुम्ना का एक्टिवेशन नॉर्मली होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो केवल केवल बाहर निकलने के लिए होता है। नहीं नहीं, मतलब वो जो होता है ब्रह्मनिष्ठ में वो एक तरह के सिर्फ परमानेंट हिसाब से एक्टिवेशन होता है ना उसका। हम्म वरना वैसे तो नींद में एक्टिवेशन होता है, वो तो हम कॉन्शियस नहीं जी, होते। हाँ हाँ, वो परमानेंट एक्टिवेशन होता है, तो उस समय उसको, उससे वो ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, मीन्स परमात्मा से कनेक्ट करता है। उसको प्राण के निकलने के लिए ऊर्ध्वगमन नहीं बोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गति की बात हो हाँ, रही है। गति की ओके। बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ। तो वो उससे गति नहीं करता। वो जो देवयान मार्ग से जाते हैं उन पे वो मूर्धा की तरफ जाने वाली नाड़ी जो है उनके लिए काम करती है, उनका ऊर्ध्वगमन होता है। वो तो जो ब्रह्मनिष्ठ है वो तो इस शरीर में रहते हुए ही वहीं पे शरीर में ही परमात्मा में विलीन हो जाता है और शरीर को त्याग देता है। उसका कहीं आना जाना नहीं होता। जो मीन्स ज्ञान के इस लेवल पे पहुंच गया है जो कि अज्ञान में वापस नहीं लौटता, तो उसका मूर्धा में जाने वाली नाड़ी अर्थात सुषुम्ना के माध्यम से ऊर्ध्वगमन होता है। ऐसा है। तो हम ये देख लेते हैं, इसमें 5 सूत्र बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि 9वें से 11वें सूत्र तक सूक्ष्म शरीर की सिद्धि की गई और 12वें से 16वें तक जिस महापुरुष को जीवन काल में ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ठीक, इसी जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो वे ब्रह्मलोक में न जाकर यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, कहीं उसको आना जाना नहीं है, यह निर्णय किया गया। अब इस 17वें सूत्र में ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान की गति के विषय में पुनः विचार आरंभ करते हैं। ब्रह्मलोक में जाना मतलब कि वो देवयान मार्ग से जाना। तो मीन्स ये उस अवस्था की बात है जहाँ से वो रिवर्स अज्ञान में नहीं आता। ज्ञान के मार्ग पर तो है लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, वो ब्रह्म में विलीन नहीं हुआ। तो उसका आगे जन्म होगा और फिर वहाँ से उसकी जो यात्रा होगी उसके बाद वो फिर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। लाइक जो हमने उपनिषद में उदाहरण देखा था, किसका? वामदेव का। वामदेव बताते हैं ना कि मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन सभी देवताओं को जान लिया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ,
और मैंने देखा कि सहस्त्रों हथकड़ी बेड़ियों से झगड़ा हुआ हूँ, और मैं वहीं पे मीन्स जन्म लेने से पहले ही सारी बेड़ियों को तोड़ दिया। तो वही है कि उसका पहले ऊर्ध्वगमन हुआ था, तभी ऐसा हुआ। अब क्या है कि वो वापस नहीं जा सकता। तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार है, देखिए सबसे लंबा सूत्र है। तदोको अग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्या तच्छेया गत्य अनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहित शताधिकया। देखिए इसमें नाड़ी की बात आई है। तदो को अग्रज्वलनम, तो उसका, किसका? जीवात्मा का। तदो को अग्रज्वलनम, उसके अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है, हृदय के अग्रभाग में अर्थात मस्तक में। हृदय का अग्रभाग मस्तक में प्रकाश हो जाता है, प्रकाशित माथा वाला होता है, उसका भाल प्रकाशित होता है। तत्प्रकाशित द्वारा, और उस प्रकाशित प्रकाश से निकलने का द्वार प्रकाशित हो गया है, ऐसे वह विद्वान विद्या सामर्थ्यात, विद्या के प्रभाव से, क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रभाव है, च तच्छेषा अनुस्मृति योगात, तो उस विद्या का शेष अंग जो ब्रह्मलोक में गमन है, तो क्या बोल रहे हैं कि संस्कार की स्मृति से हार्द्यानुगृहित, हृदय में हार्द्यानुगृहित मीन्स हृदय में ही उसके अनुग्रह से, किसका अनुग्रह होगा? परमात्मा का। उसके अनुग्रह से शताधिकया, 100 नाड़ियों में से एक जो अधिक है सुषुम्ना, उसके द्वारा वो बाहर निकलता है। तो जब इतना कर लिया है तो मुक्त क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके इस प्रकृति में अभी मैंपन की भावना कहीं बची हुई है, इसलिए वो मुक्त नहीं हुआ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पूर्ण ज्ञान हो गया होता तो मुक्त हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुक गया, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, 100 से एक अधिक जो नाड़ी है, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी से वो मूर्धा की तरफ ऊपर खुलती है, उसके द्वारा वो बाहर निकलता है। और बाकी लोगों के लिए क्या बोला गया है, जो बाकी जो फैली हुई नाड़ियां हैं उनमें से कहीं से भी एक जगह से वो बाहर निकलते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.2। क्या बोलें कि श्रुति में मरणासन मनुष्य के समस्त इंद्रिय प्राण तथा अंतःकरण लिंग शरीर में एक हो जाने की बात कहकर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है। वो तो सूत्र भी बोल रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.2 में ऐसा आया है। तो साधारण मनुष्य और ब्रह्मवेत्ता के निकलने का रास्ता इस प्रकार भिन्न बताया गया है, अर्थात साधारण मनुष्य कहीं से भी, किसी नाड़ी से भी या किसी द्वार से निकल जाता है, बट जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता अर्थात ब्रह्म के जानने के मार्ग में अग्रसर, ऐसा समझना है। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविद मीन्स जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता है और उसके बारे में मीन्स अनुभव करता रहता है। तो
हृदय से संबंध 101 नाड़ियां हैं, उसमें से एक मस्तक की ओर अर्थात मूर्धा की ओर जाती है और उसके द्वारा ऊपर जाने वाला विद्वान जो है, यहाँ पे लिख रहे हैं अमृतत्व को प्राप्त होता है, बट ये अमृतत्व जब को तब प्राप्त होगा जब वो ब्रह्म में विलीन होगा। इसको ये व्याख्याकार का अपना भाव है लिखने का। सर 1 मिनट हाँ, तो मैं कंटिन्यू रखूं? नहीं, 1 मिनट। ओके। हाँ, तो बोल रहे हैं कि एक छांदोग्य उपनिषद का भी एग्जाम्पल लिए हैं। यही बात बोल रहे हैं कि शरीर में जाते समय अन्य नाड़ियां इधर उधर के मार्ग से अलग अलग योनियों में जाती हैं। तो श्रुति प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मरण काल में वह जो ब्रह्मवेत्ता है हृदय के अग्रभाग में होने वाले प्रकाश से प्रकाशित ब्रह्मरंध्र के मार्ग द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। ये हमेशा याद रखना है कि जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया, वो बाहर नहीं निकलता, उधर ही सब कुछ विलीन हो जाता है। उसके प्रकृति के तत्व और वो ब्रह्म में वहीं विलीन हो जाता है, उसको बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। बाहर वही निकलेगा जिसका पुनर्जन्म होगा। तो ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ब्रह्मलोक की प्राप्ति के संस्कार की स्मृति से युक्त हो हृदय स्थित सर्व सुहृद पर ब्रह्म परमेश्वर से अनुग्रहित हुआ सूर्य की रश्मियों में चला जाता है, अर्थात प्रकाश मार्ग से वो जाता है। सूर्य की रश्मि बोलने का क्या तात्पर्य? प्रकाश मार्ग, उत्तरायण, देवयान। हाँ हाँ हाँ। अब आगे बोलते हैं, इसके बाद क्या होता है? रश्म्यानुसारी। तो रश्म्यानुसारी वही सूर्य की रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों के बारे में बताया गया। सूर्य की रश्मियों में स्थित हो उन्हीं का अवलंबन करके वह सूर्यलोक के द्वारा ऐसा ब्रह्मलोक में जाता है, अर्थात देवयान मार्ग से होते हुए जाता है। तो यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद 8:6-5 का एग्जाम्पल लिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि इस स्थूल शरीर से बाहर निकलकर वह जीवात्मा इस सूर्य की रश्मियों द्वारा ऊपर चढ़ता है। वहाँ ओम ऐसा कहता हुआ जितनी देर में मन जाता है उतने ही समय में सूर्यलोक में पहुंच जाता है, अर्थात मन की गति से जाता है। सूर्यलोक मीन्स प्रकाश के मार्ग में। और यह सूर्य ही विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक में जाने का द्वार है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। अब आगे बोलते हैं रात्रि। अब प्रश्न उठता है प्रश्नकर्ता के मन में। क्या प्रश्न उठता है? वो सामान्य दृष्टिकोण से देख रहा है, सूर्य तो दिन में उगता है, रात को थोड़ी उगता है। तो अर्जुन की तरह हो गया। वो बोलता है ना, मैंने तो आपको मेरे साथ देखा है। हाँ। फिर आप सूर्य के टाइम जन्मे हुए कैसे? हाँ, जैसे हाँ अर्जुन से बोलता है, अभी मेरे साथ पैदा हुए हो, आप बोल रहे हो कि सूर्य को उपदेश दिया था। तो अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि रात्रि के समय तो सूर्य की रश्मियां नहीं रहती, सूर्य तो दिन में उगता है, रात्रि को थोड़ी रहता है। तो अगर कोई विद्वान रात में प्रयाण कर जाए, अर्थात रात में उसका देह त्याग हो, तो उसका क्या होता है? वो कैसे फिर ब्रह्मलोक को जाएगा? वो तो अंधेरे में है। तो फिर बोलते हैं निशिनेति चिन्ह संबंधस्थ यावत् देह भावित्वात् दर्शयति च।
यदि कहो कि निशे रात्रि में न सूर्य की रश्मियों का नाड़ी से संबंध नहीं होता, नाड़ी से संबंध जोड़ा गया है ना, सुषुम्ना नाड़ी से वो प्रकाश का संबंध जोड़ा गया है। तो यदि ऐसा सोच रहे हो कि रात्रि के समय, रात्रि में किसी ने प्रयाण किया तो उसकी नाड़ी का संबंध सूर्य से अर्थात प्रकाश से नहीं होता, इति न, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंधस्य, जो नाड़ी और सूर्य की रश्मियों का संबंध अर्थात प्रकाश का संबंध है, यावत देह भावित्वात्, जब तक शरीर रहता है तब तक सत्ता बनी रहती है। तो नाड़ी और सूर्य रश्मियों का संबंध की सत्ता जब तक शरीर रहता है तब तक बनी रहती है, और वो जो ब्रह्मविद्या है उसका कनेक्शन प्रकाश से हमेशा रहता है। तो दिन हो या रात हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये बात आध्यात्म की हो रही है। हाँ, लेकिन वो प्रश्नकर्ता जो है पूर्व पक्ष, वो मटेरियल की मटेरियलिस्टिक देख रहा है। दिन में मृत्यु होगी तो ब्रह्मलोक को देवयान मार्ग से जाएगा, रात को मर गया तो कहाँ से जाएगा, रात को तो अंधेरा है। तो बताते हैं कि नहीं, नाड़ी का संबंध उसका हमेशा बना रहता है सूर्य की रश्मियों से अर्थात प्रकाश से। ऐसा नहीं कि रात्रि को प्रयाण किया तो वो देवयान मार्ग से नहीं जाएगा, ब्रह्मलोक को नहीं जाएगा। दर्शयति च, दर्शन में ऐसा देखा गया, श्रुति ऐसा ही बताती है। छांदोग्य उपनिषद 8:6-2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस सूर्य की ये रश्मियां इस लोक में और उस सूर्य लोक में दोनों जगह गमन करती हैं। वे सूर्य मंडल से निकलती हुई शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो रही है, अर्थात शरीर की नाड़ियों में वो हमेशा व्याप्त हैं तथा नाड़ियों से निकलती हुई सूर्य में फैली हुई है। तो इसलिए श्रुति के इस कथनानुसार जब तक शरीर रहता है तब तक हर जगह और हर समय सूर्य की रश्मियां उसकी नाड़ियों में व्याप्त रहती हैं। अतः किसी समय भी देहपात होने पर, चाहे दिन हो या रात हो, सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों के द्वारा तत्काल सूर्य की रश्मियों से संबंध होता है, अर्थात वो उत्तरायण के मार्ग से अर्थात देवयान मार्ग से गमन करता है, चाहे दिन हो या रात हो। तो सूर्यलोक के द्वारा ब्रह्मलोक में वो चला जाता है, अर्थात प्रकाश मार्ग से वो ब्रह्मलोक को गमन करता है। जाना है या 5-10 मिनट चलेगा? तो जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। अभी तो आप लेते हैं तो फिर मुझे अगर क्लास लेते हो आप तो मुझे लिंक शेयर करना, मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं ऑडियो ऑन रख के सुन लूंगी। ओके ठीक है, तो 2 सूत्र इसमें बच जाते हैं। ठीक है, प्रणाम, ओम शांति।